कभी सोचा है कि मिडिल ईस्ट में जहाज़ों को लेकर हुआ एक छोटा सा विवाद कैसे दुनिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर्स के बीच एक बड़े टकराव की वजह बन सकता है। आज हम इन्हीं समुद्री चोक पॉइंट्स की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो कहानी कुछ यूं है कि घड़ी की सुइयां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। फालस की खाड़ी में एक बहुत ही तनाव भरा अल्टीमेटम दिया गया है और जैसे ही वॉशिंगटन में सुबह के 10 बजेंगे सब कुछ बदल सकता है। और ये जो पूरा संकट है ना, वो असल में सिर्फ एक सवाल पर आकर टिक गया है। क्या होगा जब एक अमेरिकी वॉरशिप एक चीनी तेल टैंकर को बीच समंदर में रोक लेगा? जरा सोचिए, इसका जवाब पूरी दुनिया को सचमुच हिला कर रख सकता है। लेकिन हम इस मोड़ तक कैसे पहुंचे, इसको समझने के लिए हमें उस जगह से शुरू करना होगा जो इतनी ज्यादा अहम है कि वो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को घुटनों पर ला सकती है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य ये सिर्फ पानी का एक संकरा रास्ता नहीं है, ये दुनिया की एनर्जी सप्लाई की आप कह सकते हैं जीवन रेखा है। और इस वक्त ये एक ऐसे बारूद के ढेर पर बैठा है जो कभी भी फट सकता है। अच्छा, इसे ऐसे समझते हैं, दुनिया में जितना भी तेल इस्तेमाल होता है ना, उसका 20% मतलब हर 5वां बैरल इसी एक तंग रास्ते से होकर गुजरता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है। और अब अमेरिका ठीक इसी जीवन रेखा को काटने की फिराक में है। एक नौसैनिक नाकाबंदी का ऑर्डर दे दिया गया है और मकसद बिल्कुल साफ है, ईरान को उसकी सबसे बड़ी कमाई के जरिए से अलग थलग कर देना। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ईरान दशकों से लगभग 47 सालों से इस तरह के दबाव का सामना कर रहा है और इतने सालों में उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना लिया है जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। सुनने में ये बिल्कुल किसी जासूसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना? ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं IRGC, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना लिया है जो पूरी तरह से ऑफ द ग्रिड है। वो इन पाबंदियों से बचने के लिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे जो पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम है उसके लिए इन्हें पकड़ पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन ये कहानी ईरान से भी कहीं ज्यादा बड़ी है। असली निशाना तो आप कह सकते हैं कि पर्दे के पीछे है, एक ऐसा देश जिसके पास इस पूरे खेल को बदलने की ताकत है। और ये आंकड़े अपने आप में पूरी कहानी कह रहे हैं। मिडिल ईस्ट के साथ चीन का जो ट्रेड है वो अमेरिका के मुकाबले कहीं कहीं ज्यादा है। और इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस पूरे खेल में चीन का बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। तो यहाँ पर हितों का एक सीधा टकराव दिखता है। एक तरफ अमेरिका है जो अपने एक प्रतिद्वंदी को कमजोर करना चाहता है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन है जो इसे अपनी इकोनॉमी की जीवन रेखा पर एक सीधा हमला मानता है। और चीन जाहिर है कि पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है। उसने एक साफ साफ चेतावनी जारी कर दी है, जिसका मतलब बहुत आसान भाषा में है, हमारे रास्ते से दूर रहो। और अगर अमेरिका नहीं मानता तो चीन इस खेल को और भी ज्यादा बड़ा बनाने के लिए तैयार है। वो इस लड़ाई को एक और बहुत जरूरी समुद्री रास्ते तक ले जा सकता है। याद है ना, हॉर्मुज़ में दुनिया का 20% तेल पहले से ही दांव पर लगा है। लेकिन अगर चीन ने लाल सागर में भी अपनी चाल चल दी तो इसमें 12% और जुड़ जाएगा। मतलब दुनिया की लगभग 1/3 तेल सप्लाई रातों रात रुक सकती है। जरा सोचिए, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए इसके नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं। तो इस सब का हम सब पर क्या असर पड़ेगा? खैर, इसका असर हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा दूर तक जा सकता है। हम एक ऐसे मंजर की बात कर रहे हैं जो दुनिया भर के व्यापार को ठप कर सकता है, हर चीज की कीमतें आसमान पे पहुंचा सकता है, और तो और एक भयानक एनर्जी क्राइसिस और सिक्योरिटी क्राइसिस भी खड़ा कर सकता है। सब कुछ एक साथ। और शायद सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका के अपने सबसे करीबी साथी भी इस नाकाबंदी से दूर रहना चाहते हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही खतरनाक संकेत है कि हालात कितने ज्यादा बिगड़ चुके हैं। तो ये संघर्ष जो शुरू में एक क्षेत्रीय विवाद लग रहा था, अब एक ग्लोबल चेस बोर्ड में तब्दील हो चुका है, जहां हर देश की इकोनॉमी एक मोहरा है।